कड़ी पत्ता का प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा या उसमें नई ग्रोथ नहीं नजर आ रही काफी टाइम से, तो इसके पीछे की क्या रीजंस होते हैं, क्या वजहें होती हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। और मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, कड़ी पत्ता का प्लांट एक बहुत ट्रिकी प्लांट नहीं है, आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन गलतियां कर देते हैं लोग कुछ बेसिक सी, जो प्लांट में अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। तो उन्हीं चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, कड़ी पत्ते का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, उसकी कुछ वजह बेसिक सी रीजंस होती हैं। वो ये एक होती है कि आप जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसकी जो ओवरऑल लाइफ है या ओवरऑल क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, और इसलिए वो केयर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और बढ़िया तरीके से ग्रोथ उसमें नहीं हो रही। तो वो कैसे कर सकते हैं? जब कभी भी आप इस प्लांट को ग्रो करें तो देखिए सीड्स की क्वालिटी जो होती है, जिस सीड से अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हैं इस प्लांट को, तो वो क्वालिटी कैसी है। अगर वो सीड्स ही हाई क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो प्लांट बढ़िया तरीके से ग्रोथ आपकी करेगा ही नहीं। दूसरा, अगर आप नर्सरी से ये पौधा खरीद के ला रहे हैं तो नर्सरी से हेल्दी प्लांट लेके आए। नर्सरी से लाते वक्त ये ध्यान रखिए कि प्लांट में किसी तरीके की बीमारियां तो नहीं लगी हुई या ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट तो नहीं लेके आ गए, क्योंकि अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो प्लांट घर पे आने के बाद काफी जल्दी मरना शुरू हो जाएगा और ग्रोथ को बिल्कुल भी आप ग्रोथ उस पर नहीं देख पाएंगे। तो ये मेक श्योर करिए कि जब जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं वो एक्चुअली हाई क्वालिटी प्लांट है, तभी जो आप उसमें चीजें करेंगे वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा और बढ़िया तरीके से उसमें ग्रोथ होगी। दूसरी चीज, आपने इस प्लांट को कैसे मेंटेन किया हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, एक तरीके का पॉटिंग मिक्स होता है जो इस प्लांट के लिए सूटेबल है। अगर आपने वो बना के इस गमले को सही लोकेशन पे रखा हुआ है तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। वो पॉटिंग मिक्स का क्या रेशो है, इसमें जो ये वाला प्लांट है उसमें मैंने 40% गार्डन सॉइल ली थी, इसमें 50% मैंने ऑर्गेनिक खाद ली थी, वर्मी कंपोस्ट डाली थी, और 10% नीम की खली की खाद डाली थी। नीम की खली मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि इस प्लांट में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, और जड़ों में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो नीम की खली की जो खाद होती है वो इस प्लांट को उससे बचाएगी। तो अगर आप ये रेशो फॉलो करना चाहते हैं तो ये रेशो फॉलो करिए। और प्लांट की जो मिट्टी है उसी को असली, वही असली जान होती है मिट्टी की। अगर उसमें ही ताकत नहीं है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो उसको बड़ा पोरस बनाइए, उसकी ड्रेनेज अच्छी रखिए। ड्रेनेज कैसी अच्छी रखेंगे? आप उसमें बहुत सारी खाद मिलाते रहिए रेगुलर इंटरवल्स में, हर 2 से 3 महीने में एक मुट्ठी आप खाद उसमें डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि पानी जो भी आप देंगे वो खड़ा नहीं रहेगा, उसकी ड्रेनेज काफी अच्छी होगी। जो पानी होगा वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्सेस जो पानी है वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो पॉटिंग मिक्स अच्छा होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए, इनफैक्ट अच्छी खाद डली होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की खाद डली होनी चाहिए, तो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अब आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा कि आपने इसको ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहां पे इसको जितनी धूप चाहिए उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपने इसको इंडोर ग्रो किया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, घना रहे, बीज भी आए और लीव्स भी आए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपने इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट धूप इसकी पत्तियों पे पड़े, क्योंकि धूप अगर नहीं पड़ेगी किसी प्लांट में तो बेसिक बेसिक प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं हो सकता, और अगर वो नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक सी चीज है, धूप में रखिए इस पौधे को। धूप की रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है, और अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो कंसिडर करिए किसी और पौधे को ग्रो करने के लिए। कड़ी पत्ता शायद आपके लिए नहीं बना है, तो इसको धूप में रखिए। कोशिश करिए कि इसको ऐसी लोकेशन पे रखें जहां पे धूप अच्छी खासी इसमें मिल जाए। अगर 1 घंटे की 1.5 घंटे की भी एक मिनिमल धूप इसको मिल जाए तो वो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। अगर आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इरेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं, मतलब कभी पानी दे रहे हैं और कभी पानी देना छूट रहा है, या ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग हो रही है, तो उससे क्या होता है, ये पौधा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और ये फिर ग्रोथ नहीं करता। आपने 2 दिन मान लीजिए पानी देना छोड़ दिया या 3 दिन पानी देना छोड़ दिया, पत्तियां बिल्कुल सूख गई, कड़क कड़क सी हो गई और झड़ने लग गई, और आपने फिर एकदम से बहुत सारा पानी दे दिया और वो एकदम से स्ट्रेस से वो रिकवर करते करते वो काफी ऑलरेडी लॉस प्लांट को हो जाता है। तो आप ये जो फर्टिलाइजेशन शेड्यूल और जो वाटरिंग शेड्यूल, ये जो नॉर्मल शेड्यूल्स हैं अपने प्लांट की ग्रोथ वाले, वो मेंटेन रखिए। उसमें कोई गैप या लैग आने की संभावना कम रखिए, चीज़ें कम रखिए। रेगुलरली इसको वाटरिंग करिए, रेगुलरली फर्टिलाइजेशन करिए, रेगुलरली इसको अच्छी लोकेशन में पड़े रहने दीजिए। ज़्यादा हिलाइए डुलाइए नहीं प्लांट को, ज़्यादा रीलोकेट मत करिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब बात आती है, आपका प्लांट ग्रो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कड़ी पत्ता जो है वो वैसे तो नॉर्मल जो केयर है उसको रिस्पॉन्ड अच्छे से करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, घना रहे और नई स्टेम्स इसमें ग्रो हो, नई लीव्स ग्रो हो, तो इसमें रेगुलरली खाद डालने की जरूरत होती है। इसमें कोई भी केमिकल खाद डालने की मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि इसकी पत्तियां हम खाते हैं, कुकिंग में यूज होती है। तो ऑर्गेनिक खाद ही इसमें मैं रेकमेंड करता हूं, जैसे कि गाय की गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर। हर
15 से 20 दिन में आप लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर दे सकते हैं और हर 2 महीने में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद या दोनों खाद मिक्स करके एक मुट्ठी आप इसमें हर 2 से 3 महीने में ऊपर एक ऐसे ड्रेसिंग की तरह ऐसे डाल सकते हैं और फिर ऊपर से पानी दे सकते हैं। आखिरी चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका कड़ी पत्ता का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा तो शायद उसमें किसी तरीके का अटैक हो रखा है, कीड़े का कोई डिजीज या कोई इंसेक्ट उसमें अटैक कर रही है जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर रहा। तो वो आपको फाइंड करना है क्या है। देखिए, अगर जड़ें गल रही हैं आपके प्लांट की तो वो धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा ओवर वाटरिंग की वजह से। ये बड़ा कॉमन रीजन है कड़ी पत्ता प्लांट का खराब होने का कि जड़ें जो है उसकी गलना शुरू हो जाती हैं और इसको रूट रॉट कहते हैं। वो रूट रॉटिंग की वजह से प्लांट जो है वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। दूसरी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि स्पाइडर माइट्स हैं। आपने देखा होगा कड़ी पत्ते के प्लांट में बहुत ज्यादा जाले लगे हुए हैं, तो वो जाले जो है वो स्पाइडर माइट्स लगाते हैं। वो स्पाइडर माइट्स या और किसी तरीके का कीड़ा आपके प्लांट को खाने की कोशिश कर रहा है या अटैक कर रहा है तो आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ फिर नहीं करेगा। उन बीमारियों को पहले हटाना जरूरी है, तभी आपका प्लांट ग्रोथ कर पाएगा। तो देखिए, अगर जड़ी गलनी शुरू हो गई हैं तो सबसे पहले तो पानी रोक दीजिए, उसमें थोड़ी सी खाद मिला दीजिए और हो सके तो प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दीजिए, मतलब गमला बदल दीजिए, अपने प्लांट का मिट्टी बदल दीजिए। क्योंकि अगर जड़ें एक बार खराब होनी शुरू हुई तो फिर रुकती नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाता है प्लांट को बचाना। तो ये पहली चीज कर दीजिए। दूसरी, अगर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो रखा है तो प्लांट को आपने नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट से स्प्रे करना है। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड पेस्टिसाइड की तरह काम करता है और उसमें आपने 1 ml कॉन्सेंट्रेट लेना है, 1 लीटर पानी में उसको अच्छे से डाइल्यूट करना है और जब वो पानी तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml लेना है और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं और ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नीम की पत्तियां होती हैं, नीम की पत्तियां लीजिए, उसको पानी में डालिए, वो पानी को बॉईल कीजिए और पानी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिए और जब वो पानी तैयार हो जाए, ठंडा हो जाए, तो वो पानी आप इसमें रेगुलरली 15 से 20 दिन में स्प्रे कर सकते हैं या 10 दिन में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो वो जो है बीमारियां हर तरीके की पौधे से चली जाएंगी। फिर से एक नया स्टार्ट करिए अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को इन सब चीज़ों के, इन स्ट्रेसेस के बारे बाद। तो आपका जो प्लांट है वो देखिए कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ को, आपकी केयर को रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसके बाद फिर कंटिन्यू करिए। काफी लोग ये परेशानी से जूझते हैं कि उनका कड़ी पत्ता वो लेके आए थे, जब लेके आए थे तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा था, पत्तियां आ रही थी, सब ग्रोथ हो रही थी, लेकिन धीरे 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 देखते देखते जैसे वो उसकी ओवर केयर कर देते हैं। देखिए, प्लांट कभी भी अंडर केयर से नहीं मरता, ओवर केयर से मरता है। बहुत ज्यादा उसका ख्याल रख दिया या बहुत ज्यादा उसमें चीजें डाल दी, फर्टिलाइजर या पानी, तो वो पौधा फिर उसमें स्ट्रेस में आ जाता है और फिर मरना शुरू हो जाता है। तो उतनी ही केयर करिए जितनी प्लांट को जरूरत है, ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें फॉलो करिए जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसका कड़ी पत्ता का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये टिप्स फॉलो करके वो अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को ठीक कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।